पता नहीं माँ, कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गया। मुकुंद, 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 मुकुंद आंखें खोलो। मुकुंद, मधु, तुम सच में यहाँ पर हो? मुझे लगा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। आंटी जी नमस्ते। अरे अरे, तुम उठने की कोशिश भी मत करो। खुश रहो बेटा। मुकुंद, अचानक से तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। प्लीज मुकुंद, कुछ छिपाओ मत। हाँ, हमने भी टीवी न्यूज़ पर देखा, तुम्हारी माँ बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी बेचारी। रात भर में ऐसा क्या हो गया कि न्यूज चैनल सिर्फ एक ही बात बता रही है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है। मधु प्लीज ऐसे रो मत मधु। आंटी जी आप कहिए ना इससे। मधु ये सब तो आई बस आरके को प्रेशर डालने के लिए कर रही थी। क्यों? साम दाम दंड भेद। सीखा होगा ना तुम लोगों ने स्कूल में। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। आई मधु जी आई। नमस्ते। तेरी लड़ाई में ऐसे ही आगे चलाने वाली। अरे हाँ, सवेरे मधु की बड़ी बहन और मधु की मासी आई थी कच्चा दूध और पक्का गन्ना लेकर। दीदू और रोमा? हाँ हाँ वो अभी भी गए यहाँ से। अभी सिर्फ तुम्हारे फादर से मेरी पहचान होनी बाकी। मुझे लगता है परसों मिल लेंगे। वैसे तो यहाँ के नर्सेस और डॉक्टर आपके परिवार को मुकुंद का परिवार समझती है और मुझे पड़ोस की ताई। ताई नहीं आई। आई मिसेस दीक्षित आई। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप मुकुंद की आई हो। आपने और मधुबाला ने मिलकर जो किया है ना, उसकी चारों तरफ चर्चा है। उसका नतीजा देखना चाहेंगे आप? टीवी ऑन कीजिए, टीवी। रिमोट का है? ये दिखाओ। शहर की सबसे बड़ी खबर, आरके एक्सीडेंट की चश्मदीद गवाह मधुबाला मलिक ने आरके को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सीधे चुनौती दी। उधर शहर के कायदे कानून के सामने इंसाफ के लिए रोती बिलखती एक्सीडेंट विक्टिम की मां यानी शुभांगी दीक्षित, जिसे सुनकर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है आरके के घर पर। अभी आप देख सकते हैं कि हम आरके के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली है कि मधुबाला मलिक ने आरके को जो चैलेंज दिया था उसका नतीजा ठीक सबके सामने है। ऋषभ कुंद्रा को पुलिस वाले पूछताछ के लिए लेकर जाने वाले हैं। ऋषभ कुंद्रा का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। देखा आपने इस इंटरव्यू का असर? सारी की सारी एगड़ी धरी की धरी रह गई इसकी। आरके सर, प्लीज, एक मिनट सर, एक सवाल, आरके सर, एक सवाल, सर, 1 मिनट सर, आरके सर। सामने आप देख सकते हैं कि आरके पुलिस वालों के साथ बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। वो अपनी जीप की तरफ बढ़े जा रहे हैं, पुलिस जीप की तरफ। ऐसा लग रहा है कि वो थाने जाने के लिए राजी हो गए हैं या फिर मधुबाला मलिक ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। बाद में बात करता हूँ। हाँ, हमने यहाँ आके सबसे बड़ा गलत काम किया। हमें सीधा कोर्ट जाना चाहिए था और उस लड़के से वो ऐसा है अडवाणी, बार बार एक ही बात रिपीट करके ना मेरे दिमाग की पत्ती मत कर। अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोच। अब आगे का आलम ये है कि कल से 3 दिन के लिए कोर्ट बंद है। सैटरडे, संडे और मंडे को पब्लिक हॉलीडे और 5 बजे कोर्ट बंद होती है। 4:15 बज चुके हैं। शाबाश, अबे तेज चला गाड़ी तेज चला। अब बता रहा कोर्ट। हेलो पिट्टू जी,
मैं रोमा मैडम बोल रही हूँ। अरे ना बेबी आरके के लिए बहुत परेशान थी, घड़ी घड़ी आरके के बारे में ही पूछती जा रही थी। ऐसा है, मेरा दिमाग चाटना बंद कर और फोन रख फोन। शायद बिट्टू जी आपने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो। मैं रोमा बोल रही हूँ। जानता तेरी उस मधुबाला ने जो ये केस बिगाड़ा है ना, क्या जरूरत थी उसे बीच में अपनी टांग अड़ाने की? हाँ? और मुझे तो इस केस से जरा फारिग हो लेते, तुम्हें मैं देखता हूँ तुझे मैं कैसे निपटता हूँ, और तेरी बेबी देखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में से कौन काम देता है। और तेरा तो मैं जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड कैंसिल करवा के छोड़ूंगा, नहीं तो मेरा नाम बिट्टू नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। अरे बिट्टू जी, बस मुझे जरा इस केस से फारिग हो लेते, तुझसे मैं निपटता हूँ। बिट्टू जी मेरी बात। अबे गाड़ी तेज चला। लगता है मधु ने वापस कुछ किया। कुछ नहीं, उसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी रोजी रोटी, हमारे सपने, हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं रो, फिल्म इंडस्ट्री तो मुझसे मेरा ऊपर वाला भी नहीं छीन सकता। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्या हुआ आंटी जी? नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार से मेरी मुलाकात हो गई, सिर्फ वही बाकी है। अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। आई तू ये क्या बोल रही है? तू चुप, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, समझा ना? चुप, पहले से तो ही निकम्मा है और इसके नाद में और नालायक बन गया है तू। पर आंटी जी बात क्या है? मुझे बता, तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? तुझे क्या लगा तू मेरे पीठ पीछे कुछ भी करती और मुझे पता नहीं चलता है? अरे पर ऐसा किया क्या है मधु ने? क्यों रे बाबा? मैंने बात इससे की और मिर्ची तुझे लगी? ये किया है तू, समझी? ये किया है, उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। लगता है तुम्हें गलत स्पॉट पे टच कर लिया, लेकिन नाराज क्यों होते हो मेरे दोस्त? तुम अपने टाइप के लगे, इसलिए तुमसे पूछ लिया। लड़की का नाम तो बता दो मेरे यार। क्यों, तुम उस लड़की के बाप लगते हो? लड़की का बाप था, एक नहीं दो 20 साल पहले लाइफ ने ये मजाक मेरे साथ भी किया था, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी लाइफलाइन खत्म कर देते, ऊपर वाला घबराया
और उससे पहले ही उनको उठा कर ले गया। पाएगा कभी किसी लड़की का बाप बनाने की गलती अब दोबारा ऊपर वाला हमसे नहीं दोहराएगा। लड़की का बाप तो एक्चुअली हम पूरी दुनिया के लगते हैं। नाम है बलराज चौधरी। I am pleased to meet you, young man. तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी, बता ना, कौन लगती है तू? मधु जी, एक्सक्यूज मी, मधु जी, आरके की जमानत नहीं हो पाई। उसे 4 दिन के लिए जेल में ही रहना होगा और ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है, आप ही के दम पर हुआ है। जनता आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती है। आप इस वक्त लाइव रेडियो पर हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज बताइए, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताइए हमें, आप खुश तो बहुत होंगी। खुशी का सवाल ही कहाँ उठता? किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जेल में है और आप खुशी की बात कर रहे हैं। एक बेटा हॉस्पिटल में, इसलिए उसका परिवार परेशान, और दूसरा परिवार परेशान है क्योंकि उसका बेटा जेल में। और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं खुश हूं? आप मुझे बताइए, खुशी की बात कहां से आती है? बताइए ना। आरके साहब, आपके बारे में रेडियो में खबर आ रहा साहब। पर आरके के जेल जाने से इतना जरूर हुआ है कि देश के कानून पर आम आदमी का भरोसा बढ़ गया है। सड़क पर चलने वाले लोगों को इतनी तसल्ली हो गई है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले इंसान 2 बार सोचेगा। अरे भैया, तुम्हारे शहर में रेडियो वाले हम सरकारी मेहमानों को बड़ी इज्जत देते हैं। तो जिसकी वजह से सुपरस्टार आरके पुलिस की मेहमान नवाजी चख रहे हैं, वो मधुबाला मलिक अभी हमारे साथ थी। मधुबाला?